हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे और ये चैप्टर फर्स्ट की आपकी लास्ट की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1G। इसके बाद चैप्टर 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आज कोशिश करेंगे कि इसको हम फिनिश कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करना है। चलिए सिंप्लीफाई करना है, पढ़ेंगे। सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट क्यूब रूट टू, 4 रूट 2, 12 रूट 32। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहां से क्यूब रूट टू को हम क्या लिखते हैं, 2 टू द पावर 1/3। यहां से 2 टू द पावर, अब 4 रूट है तो इसको 1/4। यहां से 32 को भी हम 2 की पावर 5 में ब्रेक कर लेंगे। तो 32 क्या होता है, 2 टू द पावर 5 और होल पावर कितनी है, 1/12। क्लियर। चलिए 2 टू द पावर 1/3, 2 टू द पावर 1/4 और यहां से 2 टू द पावर 5/12। यहाँ पावर्स के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगी, उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जब बेस एक जैसे होते हैं, बेस जब एक जैसे होते हैं तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है। पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 टू द पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। तो यहाँ से 2 टू द पावर 12 क्या आएगा, आपका एलसीएम आएगा। अब यहाँ से 3 4 जा 12, तो यहाँ 4 प्लस 4 3 जा तो यहाँ 3 और यहाँ आपका 5। तो यहाँ से 2 टू द पावर 4 प्लस 3 7, 7 और 5 कितना हो गया, 12। तो 12 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से 2 टू द पावर कितनी आई, 1। और 2 टू द पावर 1 क्या होती है आपकी, स्क्वायर, सॉरी 2। 2 टू द पावर 1 क्या होगा, 2 होगा। तो इसको नोट कर लेंगे, कुछ भी नहीं था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा खास है नहीं था भाई। तो इसको नोट कर लेंगे आप जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, उसका फर्स्ट पार्ट। 15 की पावर 1/3 है और 9 की पावर है आपकी 1/4। 15 की पावर 1/3 को हम लिख लेंगे 3 5 जा 15। अब यहाँ देखिए पावर कितनी है, -6। तो हम जो आपका ये बेस है टोटल, ये क्या कर लेंगे, हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो पावर प्लस की 6 हो जाएंगी। यहाँ से 9 की पावर 1/4 और डिवाइडेड बाय 15 को लिख लेंगे 3 5 जा 15 और होल पावर इसकी कितनी है, 1/3। ठीक। तो यहाँ से हमने बेस जो थे वो रेसिप्रोकल कर लिए, चेंज कर लिए। तो पावर -6 थी, अब कितनी हो जाएगी, +6। अब यहाँ से 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और उसकी भी कितनी पावर है, 1/4। ठीक। और यहाँ से 3 की पावर 1/3 और 5 की पावर भी 1/3। या इसको होल पावर लिख लेते हैं, बाद में इसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से 3 × 5 टू दी होल पावर कितनी है, 1/3। ठीक। और यहाँ से होल पावर कितनी है, 6। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से ये 2/4 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, पावर्स के ऊपर पावर की मल्टीप्लाई होगी। 2 × 1/4, इससे 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा तो कितना आएगा, 1/2। तो यहाँ से 3 की पावर कितनी आएगी, 1/2। 3 टू दी पावर 1/2। अब ऊपर पावर कितनी है, 6। तो पावर के ऊपर पावर का भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ से डिवाइडेड बाई। अब 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 5 और पावर कितनी है, 1/3 और होल पावर कितनी है, 6। तो यहाँ क्या हो जाएगी, पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ से जो वैल्यू आपकी कैंसिल होगी वो कैंसिल कर लेंगे। 2 3 जा 6 और यहाँ से 3 2 जा 6। ठीक है। तो यहाँ से 3 टू दी पावर कितनी बची, 3। और यहाँ से 3 टू दी पावर कितनी, 3 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर आपकी यहाँ से बची 2। क्लियर। अब इसको लिख लेंगे 3 टू दी पावर 3 और यहाँ से 3 टू दी पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 2। क्लियर। ये कुछ ऐसी कंडीशन आपकी यहाँ से बनी। अब यहाँ से देखिए ये 3 टू दी पावर 3 है और डिवाइड में 3 टू दी पावर 2 है। तो पावर क्या हो जाएंगी, डिवाइड में माइनस हो जाएंगी और नीचे 5 टू दी पावर 2 एज इट इज रखी हुई है। तो यहाँ से 3 टू दी पावर कितनी बची, 3 - 2 1 और यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो आंसर आपका आएगा 3/25। इसको नोट कर लेंगे भाई, आंसर कितना आएगा, 3/25।
नोट करिए इसको। 13 का फर्स्ट पार्ट आप नोट करेंगे, आंसर कितना आएगा 3/25। चलिए भाई, यहाँ मिस्टेक कर ली क्या कुछ? अरे हाँ ठीक तो है। 2 3 जा तो 3 to the power 3 आएगी, और ये आएगा 3 to the power 2। हाँ ठीक है, नोट करिए इसको। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? आंसर आपको चेंज भी दे सकता है, वो क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 to the power 3 क्या होती है 27। 3 to the power 3 क्या होती है 27, और यहाँ से 3 to the power 9। 3 to the power 2 क्या होगा 9 होगा, और 5 to the power 2 क्या होगा 25। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27/225। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। आप आंसर में चेक कर लेंगे किस तरीके से आपका आंसर दिया गया है। इसको अगर आंसर को आप इसको सिंप्लीफाई ना करो तो आंसर ये भी हो सकता है। तो आप चेक कर लेंगे नोटबुक सॉरी बुक में कि किस तरीके का आंसर आपका दिया गया है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 to the power 1/5, 27 to the power 1/5। तो यहाँ से 12/27 होल पावर कितनी हो जाएगी 1/5, क्योंकि यहाँ भी पावर 1/5 है और डिनोमिनेटर में भी पावर कितनी है 1/5 है, तो होल पावर हम 1/5 ले लेंगे। जैसे a to the power m है और b to the power भी m है, तो यहाँ से a/b का होल पावर कितना हम m ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से और पूरे की होल पावर कितनी है 5/2। 5/2। अब यहाँ से 12/27, और इसका होल पावर कितना है 1/5, और पावर के ऊपर पावर की क्या होती है मल्टीप्लाई 5/2। ठीक, यहाँ से जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लेंगे, तो 5 से 5 क्या हुआ कैंसिल, तो 12/27 और होल पावर कितनी बची 1/2। ठीक है, अब 12/27 इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। ये 3 से जाएगा 4 टाइम, और ये 3 से जाएगा 9 टाइम, और होल पावर कितनी थी 1/2। तो यहाँ से 4/9 होल पावर 1/2 का मतलब क्या होता है आपका स्क्वायर रूट, और 4/9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3/2। तो आंसर आएगा आपका 3/2। इसको भी भैया आप नोट करिए, मैं साइड में हो गया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 का थर्ड पार्ट 15 to the power 1/4, और यहाँ 3 to the power 1/2। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 1 मिनट रुकेंगे भाई। चलिए भाई, अब यहां से देखिए थर्ड। अब पावर -2 है, पावर क्या है आपकी -2 है, तो यहां से बेस को क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे, तो पावर किस में हो जाएंगी प्लस में हो जाएंगी। तो 3 to the power 1/2 अपॉन 15 to the power 1/4। अब पावर किस में हो जाएगी, पावर हो जाएगी आपकी प्लस में। ठीक, पावर किस में हो जाएंगी प्लस में हो जाएंगी। तो यहाँ से इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। 3 to the power 1/2, पावर के ऊपर पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, और यहाँ 2, और यहाँ 15 को हम लिख सकते हैं, या चलिए अभी ऐसी छोड़ दीजिए। 15 की पावर 1/4 है, और यहाँ भी ये जो होल पावर 2 है इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक, चलिए भाई, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और 2 से ये वाला 4 कैंसिल, तो यहाँ से 3 to the power 1 बची, इट मीन्स 3 बचा, और यहाँ से 15 to the power 1/2 बची। 15 to the power क्या बचा आपका 1/2। ठीक, चलिए अब यहाँ से 3, और इसको लिख सकते हैं 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, और होल पावर कितनी बची 1/2। अब यहाँ से 3 और 3 to the power 1/2, और मल्टीप्लाई आपका 5 to the power 1/2। ठीक है, यहाँ से 3 की पावर भी 1/2 हो गई, और 5 की पावर भी 1/2। अब 3 की पावर 1/2 को ऊपर ले जाएंगे,
तो 3^1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 3^1 - 1/2 हो जाएगा, क्योंकि बेस एक जैसे हैं और डिवाइड में पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और यहाँ से 5^1/2 एज इट इज रखी हुई है। अब यहाँ से 3^1/2 और 5^1/2, तो यहाँ से आंसर आया 3/5 की होल पावर 1/2। और पावर 1/2 को हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के अंदर आया 3/5, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा 3/5। तो इसको भी आप भैया नोट कर लीजिए। चलिए, आंसर आपका यहाँ भी छोड़ सकता है क्वेश्चन वाला, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन वाला आपका आंसर यहाँ भी छोड़ सकता है। तो अगर इस टाइप का आंसर आपका दिया होगा तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपके क्या है, सेम है, एक जैसी है। ठीक है, चलिए फोर्थ देखते हैं। 5x+2, 5x+2। अब यहाँ थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ क्या है, 5 रूट है, 5 रूट है तो इसको क्या लिखेंगे, पावर 1/5। ठीक, और यहाँ क्या है 2। या एक चीज आप समझेंगे, अगर इधर इक्वल के इधर साइड स्क्वायर रूट होता है तो इक्वल के दूसरी साइड जाता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। या सीधा सीधा हम कहें, अगर पावर 1/2 है और इक्वल के दूसरी साइड जाती है तो पावर क्या बन जाती है, 2 बन जाती है। तो ये जो पावर 1/5 है, तो इक्वल के दूसरी साइड इसको हम अगर भेजते हैं तो पावर 1/5 का इधर क्या आ जाएगा, 5। इधर 1/5 है पावर, तो इधर कितनी बनेगी, 5 बनेगी। तो हम बस यही काम करेंगे, इस पावर को इधर उठाकर फेंक देंगे भाई। 5x+2, ध्यान से समझेंगे। और 2 ये जो 1/5 थी पावर, इधर आकर क्या हो गई, 5 हो गई। क्लियर। चलिए, अब यहां से 5x इक्वल 2 5 क्या होता है, 32। अब ये प्लस के 2 हैं, इधर आकर कैसे हो जाएंगे, माइनस के 2। तो यहाँ से 5x इक्वल कितना बचा आपका, 30। और x की वैल्यू कितनी होगी, 30। 5 कहाँ है, मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो आप नोट कर लेंगे भाई, x इक्वल कितना आया, 6। x की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करनी थी। चलिए, लिखा भी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 14 के जितने भी पार्ट हैं उनमें सब में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन 14 का फर्स्ट पार्ट आपने नोट कर लिया। चलिए, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। यहां भी देखिए क्या है, 3x - 2 इक्वल 4। अब यहाँ क्यूब रूट है, क्यूब रूट को हम पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब रूट है तो इधर आकर क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। यहाँ से 3x - 2, 4 का क्यूब क्या होता है, 64। तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी होगी, 64। माइनस के 2 है, इधर जाकर कैसे होंगे, प्लस के। तो यहाँ से 3x इक्वल कितना होगा, 66। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 66/3। तो x इक्वल कितना आएगा, 22। तो यहां से भी इजीली x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। x इक्वल कितना है आपका, 22। नोट करिए भाई। चलिए, इसका अब थर्ड पार्ट देखते हैं। 3/4 टू दी पावर कितनी है, 3 है। तो 3/4 होल पावर कितनी है, 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, माइनस की पावर है, और यहाँ बेस क्या है, 3/4, और यहाँ बेस क्या है, 4/3। यदि हम इस माइनस पावर को प्लस में चेंज कर ले तो हमारे बेस भी एक जैसे हो जाएंगे। बेस यहाँ 3/4 है तो यहाँ भी बेस क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और पावर भी प्लस हो जाएगी। और हमारे जो क्वेश्चन की टेंशन है वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस माइनस पावर को अगर मैं प्लस में चेंज करूंगा तो बेस क्या होंगे, चेंज होंगे। 4/3 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 3/4। और पावर कितनी हो जाएगी, 7 इक्वल, यहाँ से 3/4, और पावर कितनी है, होल 2x। ठीक, अब यहाँ बेस एक जैसे हैं, जब बेस एक जैसे होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 3 + 7 इक्वल, यहाँ से 3/4 होल पावर कितना है, 2x। तो यहाँ से 3/4 का होल पावर कितना आएगा, 3 + 7 कितना आएगा, 10। और यहाँ से 3/4 और होल पावर कितना आएगा, यहाँ से 2x। जब बेस एक जैसे होते हैं, a की पावर m इक्वल a की पावर n है। ठीक, जब बेस एक जैसे होते हैं और बीच में इक्वल का साइन होता है तो m इक्वल किसके होता है, n के। इट मीन्स पावर्स क्या हो जाती हैं, फिर इक्वल होती हैं। जब बेस एक जैसे हैं और बीच में इक्वल का साइन है तो पावर भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ से कंपेयर करने पर क्या होगा, लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड।
ऑन बोथ साइड्स वी गेट 2x इक्वल किसके आएगा 10 के। तो यहाँ पावर क्या है आपकी 2x है और इधर पावर क्या है 10 है, तो पावर पावर के इक्वल होगी, तो 2x इक्वल किसके होगा 10 के होगा, तो x इक्वल किसके होगा 5 के। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 5, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, x वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू x इक्वल टू 5। चलिए 14 का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ 5 की पावर x माइनस 3 है, यहाँ 3 की पावर 2x माइनस 8 है। देखिए यहाँ पावर्स अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 225 को हम 3 और 5 के पावर में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से 5 टू द पावर x माइनस 3 है, मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2x माइनस 8 है। अब मैं यहाँ से 225 को लिख सकता हूँ 25 9 जा 225। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 टू द पावर x माइनस 3 है और मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2x माइनस 8 है, इक्वल 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हम बोथ साइड की क्या करेंगे कंपेयरिंग करेंगे। देखिए यहाँ भी 5 की पावर है और यहाँ भी 5 की पावर है, यहाँ भी 3 की पावर है और यहाँ भी 3 की पावर है, दोनों कंडीशन एक जैसी हैं। यहाँ भी बेस 5, यहाँ भी बेस 5, यहाँ भी बेस 3, तो यहाँ भी बेस 3। तो 5 की पावर जो है यहाँ 5 की पावर के इक्वल होगी और 3 की पावर जो है यहाँ 3 की पावर के इक्वल होगी। तो लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट 5 की पावर कितनी है x माइनस 3 और यहाँ 5 की पावर कितनी है 2, तो x माइनस 3 किसके इक्वल होगा 2 के। एंड यहाँ पावर कितनी है 2x माइनस 8 और यहाँ पावर कितनी है 2, 2x माइनस 8 किसके इक्वल होगा 2 के। अब आप कोई सी भी वैल्यू, कोई सी भी इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों ही कंडीशन में x की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। तो आप इससे भी सोल्व कर सकते हैं या आप इससे भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए x माइनस 3 इक्वल 2 है तो x इक्वल कितना होगा 2 प्लस 3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आई 5। ठीक, अब यहाँ चेक करते हैं 2x इक्वल क्या होगा 2, माइनस के 8 है तो जाएंगे प्लस के 8, तो यहाँ से 2x इक्वल कितना आया 10, तो यहाँ से x इक्वल कितना आएगा 10/2, इट मीन्स 5। तो यहाँ से भी आपकी x की वैल्यू क्या आई सेम आई। तो आप कोई सी भी इक्वेशन से यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। दो इक्वेशन है हमारे पास, दोनों से वैल्यू क्या आएंगी सेम आएंगी भाई। क्लियर, चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 14 का फिफ्थ पार्ट, 3 की पावर कितनी है 3x और 3 की पावर कितनी है 2x। तो जब बेस एक जैसे होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं, तो 3 टू दी पावर कितनी हो जाएगी 3x प्लस 2x, और यहाँ 3 टू दी पावर x है लेकिन डिवाइड में है तो ये पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, और यहाँ 3 टू दी पावर कितनी है 20 और होल पावर कितनी है, फोर्थ रूट को क्या लिखते हैं पावर 1/4। तो यहाँ से 3 का पावर कितना आया 3x 2x 5x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा 4x, और यहाँ 3 टू दी पावर कितनी आएगी, पावर के ऊपर पावर की क्या होती है मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 4 5 जा 20, तो यहाँ से 3 टू दी पावर कितनी आएगी 5, तो यहाँ से 3 टू दी पावर 4x है इक्वल यहाँ से 3 टू दी पावर कितनी है 5 है। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड बी गेट 4x इक्वल 5, यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो x इक्वल कितना आएगा 4/5। तो यहाँ भी हम इजीली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू कितनी आई 4/5, नोट कर लेंगे भाई, इसको इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ गलती होगी भाई 5/4 आएगा, ठीक है, ये मिस्टेक होगी यहाँ पे 5/4, 5 इधर है ना डिवाइड में 4 जाएगा 5/4, ये यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिए। x की वैल्यू कितनी आई आपकी 5/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 का फर्स्ट पार्ट, प्रूफ डेट, हमको प्रूफ करना है ये सारे के जो वैल्यू दी गई है इनको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ से देखिए x की पावर -1 है, अब x की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/x, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का।
एक्स की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x, और यहाँ मल्टीप्लाई में बाई, स्क्वायर रूट है। यहाँ भी पाई की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/बाई, और यहाँ z मल्टीप्लाई में, और यहाँ z की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/z, और यहाँ मल्टीप्लाई में x। देखिए इसके ऊपर भी पावर 1/2 है, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, और सारे के सारे मल्टीप्लाई में है, तो होल पावर कितनी हो जाएगी 1/2। तो यहाँ से होल पावर हम 1/2 लिख सकते हैं, या होल का हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं भाई, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट ए है मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी है, तो इसको हम स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बी लिख सकते हैं। वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। तो यहाँ से 1/x मल्टीप्लाई बाई 1/बाई मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई 1/z और मल्टीप्लाई x। तो यहाँ से क्या देखने को मिलता है कि x से तो 1/x गया, बाई से नीचे का बाई और z से नीचे का z, तब क्या हुआ कट फिट के कितना आया 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, और ये क्या है RHS, राइट हैंड साइड। ये हो गया हैंस प्रूफ। तो LHS हमने ली, LHS लेने के बाद RHS आ चुकी है, और ये क्या हो गया हैंस प्रूफ। नोट कर लेंगे भाई, चलिए नोट कर लिया। सेकंड पार्ट, यहां से इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ी सी मिस्टेक क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये पूरे की पूरी क्या है x की पावर है, ठीक है, ये 1/, पूरे का पूरा x के पावर में है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। प्रिंट में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो यहां से मैं एक बार नोट कर लेता हूं। x की पूरे की पावर कितनी है 1/a-b, और होल पावर कितनी है 1/a-c, मल्टीप्लाई यहां से x की पावर कितनी है 1/b-c, और होल पावर कितनी है 1/b-a। यहां से x की होल पावर कितनी है 1/c-a, और फिर होल पावर कितनी है 1/c-b। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद हमको RHS में 1 प्रूफ करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पावर के ऊपर की पावर के ऊपर पावर है, तो उसकी क्या होगी पहले मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है उसकी मल्टीप्लाई होती है। तो x टू द पावर यहाँ क्या होगी 1/a-b मल्टीप्लाई a-c। ठीक, फिर यहाँ x की पावर क्या होगी 1/b-c मल्टीप्लाई b-a। ठीक है, फिर यहाँ से x की पावर आपकी 1/c-a, और यहाँ से c-b। अब देखिए यहाँ भी बेस x है, यहाँ भी बेस x है, और यहाँ भी बेस कितना है x है। बेस एक जैसे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स को ऐड कर लेंगे, तो x टू दी होल पावर क्या हो जाएगी 1/a-b मल्टीप्लाई a-c, प्लस पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी 1/b-c और b-a, प्लस यहाँ से 1/c-a और c-b। अब जब पावर को हम सोल्व करेंगे, ये सारी की सारी x की पावर आ गई प्लस में आ गई, अब इनको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो सोल्व करने के लिए हमें एलसीएम चाहिए, तो a-b a-c b-c b-a और c-a और c-b, इसमें थोड़ा सा चेंजेज हमको करना है। देखिए क्या चेंजेज करना है, यहाँ क्या है a-b है लेकिन यहाँ b-a है, यहाँ क्या है c-a है लेकिन यहाँ a-c है, और यहाँ b-c है लेकिन यहाँ c-b है। तो इनको हम सबको चेंज करेंगे। चेंज कैसे करते हैं, यदि c-b है, इसको b-c करना है, तो माइनस क्या करते हैं बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये b-c बन जाता है। तो यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा, यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा, और वहां से भी माइनस बाहर आएगा, और तीनों में माइनस बाहर आने के बाद हम उसको बाहर कॉमन ले लेंगे फिर। ठीक है, तो इधर लिखते हैं, तो यहाँ से देखिए माइनस यहाँ भी आएगा, माइनस यहाँ भी आएगा, माइनस यहाँ भी आएगा, फिर ये जो a-c है इसका c-a हो जाएगा, b-a का a-b हो जाएगा, और यहाँ से c-b का b-c हो जाएगा। तो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी आएगा, माइनस यहाँ भी आएगा, और तीनों से फिर माइनस बाहर क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो बाहर x की पावर ये है, और यहाँ माइनस क्या आ गया बाहर कॉमन आ गया। ठीक,
अब कॉमन आने पर ये सब चीजें क्या हो गई, सही हो गई। ये a माइनस बी, ये c माइनस ए, ये b माइनस सी, ये a माइनस बी हो जाएगा, और ये c माइनस ए, और ये c माइनस बी की जगह b माइनस सी हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम यहां से आएगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। ये आया आपका एलसीएम। ठीक है, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई करेगा, और ये माइनस क्या होगा, ये कॉमन होगा बाहर। ठीक, अब a माइनस बी यहाँ है, c माइनस ए है, तो यहाँ b माइनस सी आएगा। यहाँ क्या आएगा, b माइनस सी। ठीक, प्लस है, प्लस लगा देंगे क्योंकि माइनस तो बाहर कॉमन ले लिया। अब यहाँ b माइनस सी है, a माइनस बी है, तो यहाँ आएगा c माइनस ए प्लस। अब यहाँ a माइनस सॉरी c माइनस ए है और b माइनस सी है, तो यहाँ आएगा a माइनस बी। क्लियर। अब देखते हैं क्या क्या चीजें आपकी कैंसिल होंगी। तो यहाँ कैलकुलेशन ध्यान से करनी है बस। तो माइनस के बी से प्लस का बी, प्लस के सी से माइनस का सी, और माइनस के ए से प्लस का ए। ऊपर क्या बचा, एक्स माइनस 0 अपॉन दिस, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब 0 अपॉन सब 0 हो गया, लेकिन माइनस का 0 हो या प्लस का 0 तो 0 होता है, ना माइनस का होता ना प्लस का। ठीक है, तो यहाँ से सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 0 ना ही माइनस का होता और ना ही प्लस का। ठीक, तो किसी की भी पावर 0 हो, मैंने कल की क्लास में भी बताया था, किसी की भी पावर 0 उसको क्या लिखते हैं, 1। और ये क्या है हमारा आर एच। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, लिखेंगे टेकिंग एल एच एस, एल एच एस हमने ले ली, और फिर आर एच एस हमको मिल चुकी है। ठीक, नोट कर लेंगे भाई। नेक्स्ट देखिए, x की पावर क्या है, a और मल्टीप्लाई b माइनस सी। तो पहले x का मल्टीप्लाई पावर में खोल लेंगे, तो यहां से ए बी माइनस ए सी। तो x की पावर ए बी माइनस ए सी डिवाइडेड बाई x की पावर यहां से ए बी माइनस बी सी। क्लियर, डिवाइडेड बाई x की पावर b है और पावर के ऊपर पावर है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, बी सी, x की पावर बी सी, और यहां भी c पावर यहां जाएगी, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, ए सी। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ भी बेस x है, यहाँ भी बेस x है, डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ से x टू दी पावर क्या होगी, a माइनस बी, और सॉरी ए बी माइनस ए सी, और यहाँ पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो ए बी माइनस बी सी, और फिर डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर, यहाँ भी सेम कंडीशन होगी, बी सी माइनस ए सी। यहाँ भी क्या है, बेस एक जैसे हैं, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगी आपकी, माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ से एक्स टू दी पावर ए बी माइनस ए सी, अब माइनस बाहर अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो ए बी और माइनस माइनस प्लस के बी सी। अब डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड का साइन है आपका, एक्स की पावर क्या है, बी सी माइनस ए सी। ठीक, अब यहां से ये भी बेस में x है और यहां भी बेस में क्या है आपका x है, तो पावर फिर से क्या होंगी, अगेन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो x टू दी पावर ए बी, या इसको यहां कैंसिल कर लेते हैं। देखिए देखिए भाई, प्लस के ए बी है और माइनस के ए बी है, प्लस के ए बी से माइनस का ए बी क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या बचा, बी सी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए सी। तो यहां से x की पावर बची बी सी माइनस ए सी। ठीक, अब डिवाइड में पावर क्या होंगी, माइनस होंगी, तो माइनस क्या होगा, बी सी माइनस ए। ठीक, एक्स टू दी पावर बी सी माइनस ए सी, माइनस बाहर है तो अंदर साइन चेंज होंगे, बी सी और ये प्लस का ए सी। अब फिर से पावर क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे भाई, प्लस के बी सी से माइनस का बी सी, और माइनस के ए सी से प्लस का ए सी। तो एक्स टू दी पावर कितनी आई, 0, और किसी की पावर 0 हो वो क्या होता है, 1। और यही हमारा क्या है, आर एच एस, राइट हैंड साइड। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको नोट करिए भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां से x की पावर कितनी है, a प्लस बी, एक्स टू दी पावर a प्लस बी होल पावर कितनी है, 2। तो पावर के ऊपर पावर होती है तो उसकी मल्टीप्लाई होती है, तो यहां से x टू दी पावर क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई a प्लस बी। ठीक, ऐसे ही यहाँ x टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ऐसे ही यहाँ x टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई सी प्लस ए, और डिवाइड में x टू दी पावर यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, तो x टू दी पावर
यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, बेस एक जैसे हैं, a यहाँ है, b यहाँ है, सॉरी x यहाँ बेस है, x यहाँ बेस है और x यहाँ बेस है। तो मल्टीप्लाई में जब बेस एक जैसे होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो a और b और c क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक, और होल पावर क्या है, होल पावर है 4, तो पावर के ऊपर पावर की क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो 4 क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा भाई। ठीक, चलिए अब यहां से x टू द पावर 2a प्लस 2b मल्टीप्लाई x टू द पावर 2b प्लस 2c और मल्टीप्लाई x टू द पावर 2c प्लस 2a। क्लियर। अब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। अब यहाँ देखिए बेस एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या होंगी आपस में सारी की सारी ऐड हो जाएंगी भाई। तो यहाँ से x टू द पावर क्या होगी, 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a। ठीक है, अब यहां से x टू द पावर आपकी कितनी है, 4a प्लस 4b प्लस 4c। ठीक, तो x टू द पावर यहां से कितने आए, 2a और 2a कितने होंगे, 4a, 2b कितने होंगे, 4b एंड 2c और 2c कितने होंगे, 4c। अब यहां से x की पावर भी 4a प्लस 4b प्लस 4c। ठीक, तो वैसे भी देखिए x की पावर यहाँ अगर n है तो यहाँ भी x की पावर क्या है, n है, 1 टाइम इससे कट जाएगा, या x की पावर n माइनस n करेंगे तो x की पावर 0 आएगा, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आप जैसे भी करें ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर हम x की होल पावर लेंगे 4a प्लस 4b प्लस 4c, और ये माइनस में होंगी तो माइनस में सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस 4a माइनस 4b माइनस 4c। तो यहाँ से वैल्यू क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी, 4c से प्लस के 4c माइनस के 4b से प्लस के 4b माइनस के 4a से प्लस के 4a, ऊपर क्या बचा, 0, तो x की पावर क्या है, 0, और किसी की पावर 0 हो वो क्या होता है, 1, और यहाँ क्या है आपका RHS। तो यहाँ भी आपको इक्वल टू 1 प्रूफ करना था, ये मिसप्रिंट है टाइपिंग में। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16, इफ x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, x क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है और रियल नंबर है, एंड एक्सपोनेंट आर रैशनल नंबर्स, जो एक्सपोनेंट है मतलब इनकी जो पावर्स हैं वो क्या है, एक रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, कैसे नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं। सिंप्लीफाई करना है हमको, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर आपकी b है और यहाँ x की पावर क्या है, c है, तो x की पावर क्या हो जाएगा, b माइनस सी, और होल पावर क्या है, b प्लस सी माइनस ए, और यहां से x की पावर, और देखिए पावर के ऊपर पावर है तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। पावर के ऊपर क्या है, पावर है, तो इन पावर्स के आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो एक लाइन है, यदि मैं बचाना चाहूँ, आपको नहीं बचानी, तो यहाँ से मैं एक लाइन बचा सकता हूँ, इनको आपस में क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से x की पावर क्या होगी, b माइनस सी, तो ये हुआ, क्योंकि ये बेस एक जैसे हैं और डिवाइड में है तो माइनस होगा, b में से क्या हो जाएगा, c माइनस हो जाएगा, और यहाँ से ये फिर मल्टीप्लाई में आएगा, तो b प्लस सी माइनस ए। ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लाई में x की पावर c माइनस ए होगा, क्योंकि डिवाइड में बेस एक जैसे हैं, x की पावर c माइनस ए, और पावर के ऊपर पावर की मल्टीप्लाई होती है तो c प्लस ए माइनस बी। फिर यहाँ भी सेम कंडीशन है, x टू दी पावर a माइनस बी होगा, और मल्टीप्लाई में जाएगा a प्लस बी माइनस सी। क्लियर, चलिए अब यहां से इनको सोल्व कर लेंगे। x टू दी पावर, अब देखिए यहाँ बेस में x है, यहाँ भी बेस में x है, और यहाँ भी बेस में x है, तीनों जगह बेस में x है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स सारी की सारी ऐड हो जाएंगी। तो x टू दी होल पावर क्या होगा, b माइनस सी मल्टीप्लाई b प्लस सी माइनस ए, और यहाँ ऐड हो जाएंगी पावर तो प्लस लगाएंगे, फिर c माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ये पावर इसके साथ ऐड होगी तो यहाँ प्लस लगाएंगे, और यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी माइनस सी। ठीक, अब इनकी मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर लेंगे भाई,
तो एक्स टू दी पावर यहाँ से कितनी आएगी, बी का मल्टीप्लाई बी के साथ बी स्क्वायर, फिर बी का मल्टीप्लाई सी के साथ बी सी, फिर बी का मल्टीप्लाई माइनस ए के साथ माइनस के ए बी, फिर माइनस सी का मल्टीप्लाई बी के साथ तो माइनस के बी सी, फिर माइनस सी का मल्टीप्लाई सी के साथ तो माइनस के सी स्क्वायर, और फिर माइनस सी का मल्टीप्लाई माइनस के ए के साथ तो प्लस के सी ए। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई सी का सी के साथ तो प्लस के सी स्क्वायर, सी का ए के साथ प्लस के सी ए, फिर सी का माइनस के बी के साथ माइनस के बी सी, फिर माइनस ए का सी के साथ माइनस के सी ए, फिर माइनस का ए के साथ माइनस के ए स्क्वायर, फिर माइनस के ए का माइनस के बी के साथ तो प्लस के ए बी, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ जाइए, ए का ए के साथ ए स्क्वायर, फिर ए का बी के साथ ए बी, फिर ए का माइनस के सी के साथ तो माइनस के सी ए, फिर माइनस के ए बी, क्योंकि माइनस के बी का ए के साथ होगा, और यहाँ से माइनस के बी का प्लस के बी के साथ तो माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का बी का माइनस के सी के साथ तो प्लस के बी सी। अब एक्स की पावर ये आई टोटल, अब इनको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे भाई। तो देखिए वैल्यू क्या होंगी, कैंसिल होंगी। प्लस का बी स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं माइनस का बी स्क्वायर जरूर होगा, ये रहा माइनस का बी स्क्वायर। फिर माइनस के सी स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं प्लस का सी स्क्वायर जरूर होगा, ये रखा प्लस का सी स्क्वायर। फिर माइनस के ए स्क्वायर है तो प्लस का ए स्क्वायर जरूर होगा, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहाँ से प्लस के बी सी माइनस के बी सी से कैंसिल, माइनस के ए बी प्लस के ए बी से कैंसिल होंगे, ये रखा प्लस का ए बी। फिर प्लस के सी ए है तो प्लस के सी ए माइनस के सी ए से कैंसिल होंगे, ये हो गए। फिर प्लस का सी ए तो फिर माइनस के सी ए से कैंसिल होगा, ये हो गए। और माइनस के बी सी तो प्लस के बी सी होंगे कहीं ना कहीं, ये रखे। और प्लस के ए बी से माइनस का ए बी कैंसिल, सब कुछ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद सब कुछ क्या बचा, आपका जीरो बचा। तो यहाँ से एक्स की पावर कितनी आई, जीरो, और किसी की भी पावर जीरो हो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन। तो आंसर क्या आएगा आपका, वन। तो इसको भी नोट कर लेंगे भाई, ठीक है। चलिए, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको नोट कर लिया आपने। इसमें पूरी की पूरी एक्सरसाइज में कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको पावर्स की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए और सिर्फ कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इजी है, कोई हार्ड नहीं है। 17 if 9 to the sorry 9 to the power n multiply 3 to the power 2 multiply 3 to the power minus n by 2 minus 2, फिर माइनस 27 की पावर n डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3m माइनस सॉरी मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3 इक्वल कितना है, 1/27। तो हमको प्रूफ करना है m माइनस n इक्वल कितना, 1। चलिए ध्यान से समझेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। 9 की पावर n को मैं लिख सकता हूं 3 टू द पावर 2, और पावर n है तो n क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। फिर यहां से 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर माइनस के n बाई 2, और पावर के ऊपर पावर की क्या होती है, मल्टीप्लाई, माइनस के 2। ठीक, माइनस 27 को लिखेंगे 3 टू द पावर 3, और n क्या है, पावर में है तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। यहाँ 3 टू द पावर 3m, और यहाँ 2 टू द पावर 3। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं किया। अब 3 टू द पावर n, अब यहां देखिए भाई, 2 से 2 कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहां से 3 टू द पावर कितनी आई, प्लस के n। ठीक, तो यहां से 3 टू द पावर 2n है, 3 टू द पावर 2n, 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर यहां से कितना बचा, n माइनस 3 टू द पावर 3n। ठीक, अपॉन यहां से 3 टू द पावर 3m माइनस 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 8। 2 की पावर 3 को हम लिखेंगे 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहां से देखिए 3 टू द पावर 2n यहाँ है और 3 टू द पावर n यहाँ है। यदि हम इनको एक साथ लेना चाहें तो बेस एक जैसे है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 टू द पावर 2n प्लस n कितना हो जाएगा, 3n। तो 3 टू द पावर 3n यहाँ से हुआ, मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 यहाँ से हुआ, इन दोनों को एक साथ कर लिया, माइनस 3 टू द पावर 3n यहाँ से हुआ। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भैया यहां देखिए, तो ये मल्टीप्लाई में था भाई, नीचे मल्टीप्लाई है, ये क्या है यहाँ मल्टीप्लाई में।
हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि थ्री पावर यहाँ थ्री की कितनी है 3n, और यहाँ भी कितनी बन गई 3n। तो अब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 3 टू द पावर 3n हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों में क्या है 3 टू द पावर 3n कॉमन है आपकी। तो यहाँ से 3 टू द पावर 3n कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा 3 स्क्वायर, माइनस यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है। और इस सब के इक्वल क्या चल रहा है 1/27, वो मैं लिखना भूल गया था भाई, उसको लिख लो 1/27। यहाँ भी 1/27, यहाँ भी 1/27, ठीक। अब यहां से नीचे क्या है 3 टू द पावर 3m मल्टीप्लाई 8, और इक्वल क्या चल रहा है 1/27। अब यहां से 3 टू द पावर 3n, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 1 क्या करेंगे 8 हो जाएगा, 9 माइनस 1 8। यहाँ से 3 टू द पावर 3m मल्टीप्लाई 8 इक्वल 1/27। 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ से 3 टू द पावर 3n है अपॉन 3 टू द पावर 3m है, बेस एक जैसे हैं तो डिवाइड में पावर क्या होंगी माइनस हो जाएंगी, तो माइनस कर लो। तो यहाँ से 3n-3m, तो यहाँ से क्या मिला हमको 3 टू द पावर 3n-3m, और इक्वल यहाँ से 1/27 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 का क्यूब, 1/3 का क्यूब। अब यहाँ देखिए हमको चाहिए m-n, हमको क्या चाहिए m-n, लेकिन यहाँ क्या है n-n, उल्टा हो रहा है, तो क्या कर लेंगे माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 3 टू द पावर, माइनस बाहर कॉमन लिया और 3 भी कॉमन ले लो आप, माइनस भी कॉमन लिया और 3 भी कॉमन लिया, इट मीन्स माइनस के 3 कॉमन ले लिए। तो यहाँ से क्या बचा m-n, ठीक। m-n इक्वल क्या है 1/3 अब यहाँ पावर भैया माइनस में आ गई, पावर क्या आ गई माइनस में आ गई। जब पावर माइनस में हो तो उसको हम प्लस में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं करना। तो अगर 3 को मैं 1/3 लिख दूंगा तो पावर किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो पावर प्लस में होगी 3 मल्टीप्लाई m-n, और इक्वल कितना है 1/3 और होल पावर 3। अब बेस यहाँ एक जैसे हैं, बेस कैसे हैं एक जैसे हैं, यहाँ भी 1/3 यहाँ भी 1/3। जब बेस एक जैसे होते हैं और उन दोनों के बिटवीन इक्वल का साइन हो तो पावर्स भी क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट 3m-n इक्वल 3। अब 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो m-1 इक्वल क्या होगा 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से m-n इक्वल 3/3 को क्या लिखेंगे 1, और यही हमको प्रूफ करना था। तो m-n इक्वल कितना आया 1 आया भाई। तो आप इसको नोट कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। एक बार इसको खुद से भी करके देखेंगे घर पे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, आप मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट करिए। चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट का क्वेश्चन बचा है वो हमको देखना है, पढ़ेंगे राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस टाइप में लिखते हैं ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, जो इनके स्क्वायर रूट हैं, सॉरी ये जो पावर जो है ये 6th रूट है, ये 3 रूट है, ये 4 रूट है, इनको इक्वल कर लेंगे, इनको क्या कर लेंगे इक्वल कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो हम लिख सकते हैं 6 को हम लिख सकते हैं 6th रूट है 1/6, इसको हम लिख सकते हैं 7 को 1/3, और यहाँ से 8 की पावर 1/4। तो पावर्स जो हैं उनको हम क्या कर लेंगे, उनको हम इक्वल कर लेंगे। इक्वल कैसे होंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। तो 6, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 12, ठीक है। एलसीएम 12 आया, तो सबको पावर में नीचे क्या बनाना है 12 बनाना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। तो 6 इसको 12 बनाने से के लिए कितना का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो यहाँ भी 2 का। 7 में यहाँ 3 है तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 4 का। और यहाँ 4 में 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरह की कंडीशन बनेगी कुछ। अब यहाँ से देखिए 6 की पावर कितनी हुई 2/12, यहाँ से 7 की पावर कितनी हुई 4/12, और यहाँ से 8 की पावर 3/12, ठीक।
अब 6 की पावर 2 और पावर 1/12 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि पावर्स के ऊपर पावर्स की क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ से 7 की पावर 4 और होल पावर 1/12, और यहाँ से 8 का क्यूब और होल पावर 1/12। ठीक, चलिए अब 7 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 36 की पावर 1/12। यहाँ से 7 की पावर 4, इट मीन्स 49 मल्टीप्लाई 49, तो यहाँ से 49 को हम लिखेंगे, चलिए कर ही लेते हैं, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36 और 8 44, और यहाँ से 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 4 जा 16 और 3 19, 1 0 4 2 2401, इसका स्क्वायर कितना आएगा 2401, 2401, और होल पावर कितनी 1/12। ठीक है, और यहां से 8 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या होता है 512, और होल पावर कितनी 1/12। तो अब पावर्स जो है एक जैसी हो गई हैं। जब पावर सेम है तो बेस में जो वैल्यू छोटी होगी, तो वो वैल्यू क्या होगी, सबसे जो बेस छोटा होगा वही वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी होगी। और असेंडिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या आएगा, ये वाला, इट मीन्स 6 की पावर 1/6। चलिए एक बार इसको लिख लेते हैं, तो ये आएगा 36 की पावर 1/12, और इससे ग्रेटर क्या होगा 512 की पावर 1/12, और उससे ग्रेटर क्या होगा 2401 की पावर 1/12। ठीक, तो ये किसकी वैल्यू थी 6 की पावर 1/6, और ये किसकी वैल्यू थी, ये थी 8 की पावर 1/4, और ये किसकी वैल्यू थी 7 की पावर 1/3। तो इस तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर में आपके लिखे गए। क्लियर, और इसी के साथ भैया आपकी एक्सरसाइज हो गई खत्म, और एक्सरसाइज के साथ साथ आपका चैप्टर भी क्या हो गया, फिनिश हो गया, चैप्टर आपका फिनिश हो गया। तो कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो आज इसको यहीं रोकते हैं, क्लास को मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।